जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 26/12/2021 को बिहार दरोगा में की जो प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न था उसका आज डिस्कस करेंगे। यह पीडीएफ हमने रुक्मणी प्रकाशन से लिया है और उसी से डिस्कस देखते हैं। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में, यानी 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान की गई थी। यह दिया गया था अब्दुल रज्जाक को। ये 2021 का हुआ। हालांकि अब 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। 2022 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 2022 का एनी एर्नोक्स, इसका संबंध फ्रांस से है। एनी एर्नोक्स को 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया था। भौतिक में एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया था। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली जो संधि थी, यह संधि नॉनकिंग संधि थी। कौन सी संधि थी? तो नॉनकिंग। प्रथम जो है अफीम युद्ध यह चला था 1839 से 1842 ईस्वी तक प्रथम अफीम युद्ध चला था। नॉनकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेशिक देश बन गया और इस संधि को नॉनकिंग संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ था वो 1856 से लेकर 1860 ईस्वी के तक चला था। द्वितीय अफीम युद्ध के समापन तियानजिंग की संधि के द्वारा हुआ। तो द्वितीय अफीम युद्ध का समापन जो है तियानजिंग संधि के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणोदय यानी कि अरुणोदय जो है योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो अरुणोदय यानी कि अरुणोदय योजना जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा, यह असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। स्वनिर्भर नारी योजना यह भी असम का है। अरुणोदय योजना 2020 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है इसी में जो दिया हुआ है त्रिपुरा में अर्न विद लर्न योजना शुरू हुआ था। त्रिपुरा में अर्न विद लर्न योजना। नेक्स्ट है दोस्तों एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था। तो एशियाई खेल में बैडमिंटन को जो शामिल किया गया था पहली बार, यह 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय जो है शामिल किया गया था। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली 1951 ईस्वी में। ये जो है एशियाई खेल जिसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में, यह चौथा एशियाई खेल था जिसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में की गई थी। चमकता हुआ सूरज जो है एशियाई खेल का प्रतीक है। एशियाई खेल का प्रतीक है चमकता हुआ सूरज है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में माना जाता है। बैडमिंटन के लिए सर्वोच्च जो संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इसको IBF के नाम से जाना जाता है। यह जो है 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एंकर शब्द का उपयोग जो है होता है। एंकर शब्द का उपयोग की अगर बात करेंगे तो यह रिले रेस में एंकर शब्द का प्रयोग की जाती है। एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है। रिले रेस जो है खेल में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करता है। आमतौर पर 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक की जो है इसमें दूरी तय की जाती है। मैराथन दौड़ की अगर बात करेंगे तो मैराथन दौड़ इसकी जो होती है मैराथन दौड़ की लंबाई 26.2 मील या 42.195 किलोमीटर जो है मैराथन दौड़ की जो है कुल लंबाई होती है। नेक्स्ट है चेन मैंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी थे। ये जो है चेन मैंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी थे। तो ये थे किसके? टेबल टेनिस के। इसके टेबल टेनिस। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में पहली बार 1927 ईस्वी में हुआ था। टेबल टेनिस का जो विश्व चैंपियनशिप पहली बार कब मैच जो है पहली बार 1927 में हुआ था। सर्विस बैग स्पिन सेंटर लाइन साइड स्पिन आदि शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है किरचॉफ के धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित होता है? जबकि किरचॉफ के वोल्टेज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो यह जो है
किरचॉफ के धारा नियम आवेश के, यहाँ क्या हो जाएगा, आवेश नहीं, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ के वोल्टेज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ के जो है कुल 2 नियम है। तो प्रथम नियम कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है यह है, किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है FIH यानी फिट जो है मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो यह जो शुरू किया गया था खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। यह एप्लीकेशन 2021 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह ऐप जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री जो अनुराग ठाकुर था, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है गोल, इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज। हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो पुष्पभूति या वर्धन वंश का यह शासक था। पुष्पभूति वर्धन या पुष्पभूति वंश के संस्थापक था और इसकी राजधानी थानेश्वर जो कि वर्तमान हरियाणा में थी, यहाँ थी। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती थी और इसकी बहन राजश्री जो था, इसका विवाह कन्नौज के मौखली राजा गिरि वर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। ह्यूमलिन का विक्रय जो कौन सी कंपनी के द्वारा की गई थी, यह जो एली लिली कंपनी है, इसके द्वारा की गई थी। प्रथम ह्यूमलिन इंसुलिन 1978 में उत्पादित की गई थी। कब, 1978 में उत्पादित की गई थी और यह ई कोयल जीवाणु द्वारा उत्पन्न की गई थी। सन 1983 ईस्वी की अगर बात करें, एल लिली द्वारा इस जैविक संश्लेषण प्रथम इंसुलिन को ह्यूमलिन ब्रांड नाम से पहली एल लिली द्वारा विक्रय के लिए उतारा गया था। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन मतलब ब्लड में शर्करा के जो स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, बीटा कोशिकाओं से। निम्न में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे। ए प्रॉमिस्ड लैंड, इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करेंगे बराक ओबामा थे। बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे और यह जो 44वें क्रम के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद 45वें और वर्तमान जो जो बाइडन यह 46वें क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। हालांकि इनके राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया 1 वर्ष की मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल जो है मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, इसका नाम है ट्रूथ सोशल। व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करेंगे, यह रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या होता है। सोनार जो है इसका जो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो फुल फॉर्म हो गया सोनार का। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग की जाती है। सोनार ध्वनि तरंग का उपयोग करता है वस्तु का पता लगाने के लिए और पानी में या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोनार 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय सोनार और एक होता है अक्रिय सोनार। सक्रिय सोनार की अगर बात करेंगे, यह ध्वनि तरंग को उत्सर्जित तथा ग्रहण दोनों करने में सक्षम है, सक्रिय सोनार। अक्रिय सोनार यह केवल ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता होती है अक्रिय सोनार में। तो ये था सक्रिय और अक्रिय सोनार, यानी कि सोनार 2 प्रकार के थे। और सोनार के बाद एक होता है रडार जो है वायुयानों की दिशा तथा उनकी गति जो है ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग इसका जो फुल फॉर्म होता है रडार का। इस प्रकार रडार और सोनार का हम अभी फुल फॉर्म देख लें। नेक्स्ट है, अनुक्रम को पूरा करें। तो Z3A, W4D, T8G और Q12J। अगला जो पद होगा क्या होगा, इसका N17M। नेक्स्ट है, निम्न में से
पानी में कौन सी धातु मीली मात्रा रोग के कारण बनती है? मीली मात्रा रोग के कारण जो है कौन सी बन जाएगी? यह हो जाएगा पारा के कारण होता है। पारा यानी कि मरकरी। तो पानी में पारा की अधिकता के कारण जो है मीली मात्रा रोग होता है। कैडमियम की अधिकता की अगर बात करेंगे तो कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और आर्सेनिक की अधिकता से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नेक्स्ट जो है अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ जो पैटर्न चला है यानी कि 1 का क्यू माइनस 1 क्या होगा 0, 2 का क्यू माइनस 1 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 जाएगा कितना 7, 3 का क्यू 3 3 9 में 27, उसके बाद 4 का क्यू 3 3 9 27 में 1 जाएगा 26, उसके बाद 4 का क्यू 4 4 16 चौके 64 में 1 जाएगा कितना 63। यहाँ क्या 25 25 पंचे 125 यानी कि 125 में 1 घटेगा कितना 124। उसके बाद 6 36 6 यानी 6 क्यू 216 में 1 जाएगा कितना 215। उसके बाद 7 का क्यू कितना 343 में 1 घटेगा 342 यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर। गंधार कला शैली, गंधार कला शैली समन्वय है किसका? तो यह जो समन्वय है भारत और ग्रीक कला का। किसका? भारत और ग्रीक कला का। गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। गांधार कला का विकास जो है विकास यह कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था। मथुरा कला का विकास भी कनिष्क के समय में ही हुआ था, जो पूर्णतः भारतीय कला थी। मथुरा कला के तहत जो है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वह मथुरा कला के तहत बनाई गई थी। गांधार कला के तहत निर्मित भगवान बुद्ध की जो मूर्ति की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की गई है। गांधार कला का प्रसिद्ध स्थान तक्षशिला था और सबसे अधिक बुद्ध की जो प्रतिमा है यह गांधार कला से ही बनी हुई। सबसे अधिक बुद्ध की प्रतिमा गांधार कला में बनाई गई है। गांधार कला में एस्टेली पत्थर का प्रयोग भी की गई है। एस्टेली पत्थर का प्रयोग गांधार कला में की गई है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर निर्माण की जाएगी? तो ये जो टेक्सटाइल मिल का निर्माण परभनी महाराष्ट्र में की जाएगी। कहाँ पर? तो भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण परभनी जो महाराष्ट्र में की जाएगी। इस मिल का नाम जय भवानी महिलाओं की सहकारिता कपड़ा मिल है। जय भवानी महिला की सहकारी कपड़ा मिल, यह एशिया का पहला ऐसा मिल है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। पूरी तरह से क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग। नेक्स्ट है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम जो है असम का है। चाय उत्पादन में प्रथम किसका है? असम। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे धान के उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक कॉफी हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कर्मों का जो क्रम क्या हो जाएगा? इसका जो क्रम हो जाएगा बीटा अल्फा और गामा, यानी कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए वेब पोर्टल सुमंगल जारी किया गया था। तो सुमंगल जो है जारी किया गया था। इसका 2019 ईस्वी में सुमंगल प्रारंभ किया गया था। उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था सुमंगल। नेक्स्ट है भारत में जल प्रदूषण निरोग एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पर आधारित है? यानी किस वर्ष यह जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? यह 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। 1981। भारतीय वन अधिनियम की अगर बात करेंगे तो भारतीय वन अधिनियम 1927 हो जाएगा। यहाँ 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जबकि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में आया था। 1974 ईस्वी में जो है
जल 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का नियंत्रण 1974 में किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो कि वन संरक्षण 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा सोबती को किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। यह जो है पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए दी जाती है। 2018 में पहली बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके विजेताओं को 11 लाख रुपया, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दी जाती है। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? यानी कि जो 33वां ओलंपिक खेल होगा 2024 ईस्वी में, यह पेरिस जो है यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी किनारे स्थित है, यहाँ पर आयोजित की जाएगी 2024 में ओलंपिक खेल। 34वां जो है ओलंपिक खेल 2028 यानी कि 2028 की अगर बात करेंगे, यह लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। नेक्स्ट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो संघीय न्यायालय की जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। कब? 1935 के अधिनियम को जो है कि भारत के संविधान के अधिकांश भाग जो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है और 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान के लगभग 80% जो है या तो शब्दांश यानी तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, एक ही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को, इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये मार्लो मिंटो हो गया 1909 ईस्वी का। भारत शासन परिषद 1909, जिसमें मुस्लिमों को पहली बार जो है मत देने का अधिकार मिला 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में करवाया था। कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अशोक चक्र, जो है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? इसका जो स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1952। अशोक चक्र 3 वर्गों में दिया जाता था। 1967 ईस्वी में अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की अनिवार्यता को समाप्त कर वर्ग 1 को अशोक चक्र, वर्ग 2 को कीर्ति चक्र और वर्ग 3 को शौर्य चक्र नाम दिया गया। अशोक चक्र युद्ध के मैदान में वीरता के लिए, साहस, कार्रवाई तथा आत्म बलिदान हेतु भारत का सर्वोच्च शांति सैन्य अलंकरण है। भारत में वीरता पुरस्कारों का वरीयता क्रम है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। नेक्स्ट है पुस्तक अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक जो है अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। अनुपम खेर की प्रसिद्ध पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, वे सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल जो हाथ मिलाए गए संख्या कितना होगा? तो 10 में 1 घटा दीजिए, 9/2 कर दीजिए, 5 कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9×5 = 45, यानी कि डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सांची के स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची के स्तूप को जो है अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। 3वीं शताब्दी ईस्वी में सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। सांची के स्तूप बुद्ध और उसके शिष्यों का धार्मिक
जो अवशेष प्रतिष्ठापित की गई है, जो मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। सांची की जो स्तूप है 200 रुपया के नोट पर भी सांची के स्तूप का चित्र अंकित किया गया है। सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में 1989 ईस्वी में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करती है यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन? राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में चर्चा किया गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, जबकि राज्यपाल का अध्यादेश आएगा तो 213, राज्यपाल का अध्यादेश 213। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 52 में 300 के क में जो है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल संविधान में था, मौलिक अधिकार में था, अब संवैधानिक जो अधिकार में कर दी गई है। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा, उस राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यह अनुच्छेद 143 में। यूटोपिया के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटोपिया के लेखक। तो यूटोपिया के जो लेखक है वह थॉमस मोर है। कौन है? थॉमस मोर। जबकि रिपब्लिकन के लेखक है प्लूटो। रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो अरस्तु के गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे। डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स के लेखक भी थॉमस मोर ही है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। इस संस्था का पूरा नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। भारतीय वन्यजीव जो संस्था देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, नेक्स्ट है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है क्या कहलाती है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यह हो जाएगा इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात है इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और कीबिथु जो है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गिहिर माथा, जो कि गुजरात में है। और इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? यह इंदिरा कौल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के प्रयोजनकर्ता कौन थे? यह प्रयोजनकर्ता जो विश्व बैंक मिशन था। कौन हो जाएगा? विश्व बैंक मिशन। नेक्स्ट है इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? इडली को जो बनाया जाता है स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया? स्ट्रीमिंग प्रक्रिया के द्वारा इडली को बनाया जाता है। ईस्ट से जो है विटामिन B1 प्राप्त की जाती है। रोटी का काला फफूंद जो है राइजोपस कवक के कारण होता है। कवक में प्लास्टिक और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। ईस्ट को शर्करा कवक भी कहा जाता है, और इसकी सर्वप्रथम जो है खोज ल्यूवेनहॉक ने 1980 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है द्वीप कौन सी है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है यह कौन सा? बैरन द्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी में जो फरवरी 2017 ईस्वी में अंतिम बार उद्भव हुआ था। बैरन का अर्थ है बंजर, वहाँ कोई आबादी नहीं वास कर सकती। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोजन चिन्ह वल्व में जो होता है यह क्या होता है? तो यह प्लाज्मा में होता है। किसमें? प्लाज्मा में। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोजन चिन्ह वल्व में होता है प्लाज्मा में। प्रतिदीप्त नलिका या नियोजन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्त नलिका में हीलियम गैस होती है, और नियोजन चिन्ह बल्ब में नियॉन गैस होती है। कौन सी होती है? नियॉन।
प्रतिदीप्त लैंप कम दबाव वाले मरकरी वेपर का आयनीकृत जो है करके परावैंगनिक विकिरण का उत्पादन करते हैं। नलिकाओं के अंदर एक फास्फोरसेट परत परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है और दृश्यमान प्रकाश में परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान के भाग 4 के को जोड़ा गया था, जिसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य उस वक्त शामिल किया गया था। लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस से यह लिया गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 के ईस्वी में 4 के क में भाग 4 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त का खिताब दिया गया था? तो नादिर उल अस्त का जो खिताब दिया गया था यह उस्ताद मंसूर को दिया गया था। किसको दिया गया था? यह जो है उस्ताद मंसूर को दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक वेग और बिशन दास आदि चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि भी दी थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पक्षियों तथा पशुओं का तथा अनोखे पुष्पों का चित्र बनाया करता था। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? दूध में जो उपस्थित शर्करा है वह लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। दूध में 2 सैकराइड इकाई मौजूद होते हैं, ग्लाइकोज और ग्लैक्टोज। पॉलीसैकराइड में मोनोसैकराइड को जोड़ने वाले लिंकेज को ग्लाइकोसिडेज लिंकेज के रूप में जाना जाता है। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग का जो है का संबंध किससे है? फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से है। फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से है। फजल अली आयोग इसका गठन दिसंबर 1953 ईस्वी में किया गया था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। फजल अली आयोग की जो है रिपोर्ट 1955 इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्होंने कहा इस रिपोर्ट के अनुसार कि इस आयोग के अनुसार इनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है और राज्यों का श्रेणी जो ABC था, D की श्रेणी में था, इसको समाप्त कर दिया गया तथा 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन करने की सिफारिश जो है फजल अली आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या जो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि 93 जो है क्या हो जाएगा? इसका 93 का वर्ग हो गया 8649, ये पूर्ण वर्ग है। ओडोमीटर एक उपकरण है, किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है यह दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है। बोलोमीटर उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मापा जाता है। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? अपूर्वी चंदेला, इनका संबंध निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट है दोस्तों, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। कौन होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन के 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे, यह भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन का आलेख यानी कि जो रूपरेखा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन इसे प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने और समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, JV कृपलानी, पट्टाभी सितारमैया को गिरफ्तार कर अहमदनगर के जेल में रखा था। अरुणा आसफ अली जो है इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी समष्टि
पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना ही लाभ और ना ही हानि होता है, क्या कहते हैं उसको? सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता। सहभोजिता के उदाहरण है आम की शाखा पर पाए जाने वाले अधिपादप ऑर्किड और व्हेल मछली की पीठ पर रहने वाले बर्नेकल्स के जो है फायदा होती है। बर्नेकल्स को क्या होता है? फायदा होता है। नेक्स्ट है क्लाउड मछली दंश स्पर्श कर वाले समुद्री एनीमोन के बीच छुपी रहती है, जिसमें क्लाउड मछली को पर पक्षियों से सुरक्षा मिलती है। एक है सहोपकारिता। सहोपकारिता इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाले सहोपकारिता जो है इस जो है पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाले इसमें दोनों जाति का लाभ होता है। परजीविता की अगर बात करेंगे, यह एक ऐसी परस्पर क्रिया होती है जिसमें परजीवी अपना भोजन परपोषी से प्राप्त करता है। परजीवी जो अपना भोजन इसे क्या होता है? परपोषी से प्राप्त करता है और उसे हानि पहुंचाता है। परजीवी को लाभ और परपोषी को इसमें क्या होता है? हानि होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव जो है संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? रामसर कन्वेंशन जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि। 1971 ईस्वी में आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में रामसर शहर में एक जो है बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ था। भारत जो है 1982 में रामसर स्थल पर संधि किया। रामसर संधि 1975 में लागू हुआ, यानी 71 में संधि होता है, 75 में लागू होता है, भारत 82 में शामिल हुआ। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार देखिए वर्तमान में जो है रामसर स्थल में कुल भारत के कुल जो शामिल हैं 75 जो है रामसर स्थल शामिल है। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश का। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी के राज्याभिषेक काशी से शिक्षा प्राप्त पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर की पहाड़ी के दुर्ग में हुआ था। माता जीजाबाई, पिता भोसले। मृत्यु शिवाजी का 1680 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सोर सेल में बनने वाले जो मुख्य तत्व क्या है? यह जो सोर सेल में सिलिकॉन पाई जाती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक जो है प्राकृतिक की होती है। नेक्स्ट है सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग। इसका उपयोग जो है बेकरीज, मीट पैकिंग, समुद्री भोजन, डेयरी, पेयजल आदि पदार्थों में की जाती है। कच्चे और पके फलों सब्जी को इमर्सज फ्रीजिंग में परिरक्षित जो है की जाती है। नेक्स्ट है किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट जो है टैंक को विकसित किया था? तो यह जो विकसित किया था किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह किया गया था। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? यह जो सबसे अधिक जो है अपघटक की होती है। किसकी हो जाएगी? खाद्य श्रृंखला में अपघटक की संख्या सर्वाधिक होती है। अपघटक में जीवाणु, कवक और विभिन्न सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। उत्पादक के अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र में पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पुरस्कारों की संख्या कुल 21 है। मतलब कि परमवीर चक्र में पुरस्कारों कुल कितने व्यक्ति को अब तक दिया गया था? 21। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। अब तक 14 मरणोपरांत जो व्यक्ति को दी गई थी। इनमें से कौन सा अवयव एमिनो एसिड है? तो एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा? ल्यूमिन क्या है? एमिनो एसिड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में जाति प्रथा का वर्णन किसमें नहीं की गई है? इनकी जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी? तो यह हो जाएगा
विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकती है। इसमें जाति विवाह जो है समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। इसमें भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। भारत में जाति का जो निर्धारण जो है जन्म आधारित है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। जाति प्रथा के कारण ही भारत में अधिकांश विवाह एक ही जाति में होता है। एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षक कौन सी है? यह होता है IgE। क्या होता है? IgE। नेक्स्ट है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स जो क्रमशः कितने होते हैं? तो ये राइबोसोम 80S, 70S और 70S में होते हैं। राइबोसोम की खोज पेलार्ड ने की थी, J.E. पेलार्ड ने। राइबोसोम सभी जैविक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में पाए जाते हैं। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम, इसका आकार छोटा तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये उच्च विकसित पौधों तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजॉन के द्वारा शुरू की गई थी। अमेजॉन इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को भारत में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग लॉन्च करने की घोषणा की गई थी और यह अमेरिका की कंपनी है अमेजॉन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाले गए इनमें से कौन सा गलत है? राज्य सूची से संवर्ती सूची में जो डाला गया था विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ये देखिए वन और स्थानीय तो ठीक है, स्थानीय सरकार नहीं डाला गया। स्थानीय सरकार को संवर्ती सूची से निकाल कर स्थानीय सरकार को जो है राज्य सूची से निकालकर स्थानीय संवर्ती में नहीं डाला गया था। शिक्षा, वन, जंगली जानवर संरक्षण सब डाला गया था। नेक्स्ट है दाई दीदी क्लिनिक योजना। दाई दीदी जो है क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह जो प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश का है। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़। ये सवाल इसको अगर हल करेंगे तो यह आएगा 950। नेक्स्ट है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित कौन किया? सप्त क्रांति जो है अवधारणा को प्रतिपादित राम मनोहर लोहिया ने किया था। लोहिया की सप्त क्रांति जो है अवधारणा का मुख्य उद्देश्य था स्त्री और पुरुषों के बीच समानता। सप्त क्रांति यानी कि 7 जो कि अवधारणा था। पहला था स्त्री और पुरुषों के बीच समानता, दूसरा था राजनीतिक, आर्थिक और जाति आधारित असमानताओं के खिलाफ था। उसके बाद तीसरा था जातियों के विनाश के लिए, चौथा था विदेशी वर्चस्व के खिलाफ, पांचवा आर्थिक सामाजिक नियोजन, उत्पादन और निजी संपत्ति के खिलाफ, जबकि छठा निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ और सातवां हथियारों के खिलाफ तथा सत्याग्रह के लिए था। नेक्स्ट में ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से ये जो केरल में जाना जाता है ग्रीष्म ऋतु के समय आम्र वर्षा के नाम से केरल में जाना जाता है। मानसून से पूर्व फब्बर मुक्त केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की मुख्य विशेषता है। पश्चिम बंगाल में नार्वेस्ट को स्थानीय भाषा में काल वैसाखी कहते हैं। कर्नाटक और केरल में ग्रीष्मकालीन वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा को आम्र वृष्टि और असम में नार्वेस्ट का स्थानीय नाम बोडो चिल्ला है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश जो है कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित की जा रही है? ये जो स्पेस पोर्ट जो है तमिलनाडु में विकसित की जा रही है। कहाँ पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट है गंगईकोंडचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? इसके निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम हुआ। गंगईकोंडचोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम।
राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया था। राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि भी धारण की थी। राजराज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की थी। और चोल जो है साम्राज्य नौसेना के लिए भी जानी जाती है। 642.5 को 7 से गुना करें क्या आएगा, तो इतना आएगा। इसको जब 642.777 इसको जब गुना करेंगे आप 7 से, क्या आएगा, डी नंबर आएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा नियंत्रक क्षार। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार कैडमियम तथा बोरोन का बना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया था। भारी जल इसका सूत्र D2O होता है, अनुभार 20 है। भारी जल का आविष्कार यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग की जाती है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार तो यह है प्रथा। वेबर के अनुसार कानूनी जो है पारंपरिक सत्ता का प्रथा है। सत्ता के लिए वेबर ने हेरशॉफ्ट जर्मनी शब्द है इसका प्रयोग किया था। सत्ता का अभिप्राय वैधता से। वेबर के अनुसार वैधता की 3 प्रणाली है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्क सत्ता। पारस्परिक सत्ता की प्रणाली पारस्परिक कार्य अर्थात व्यावहारिक कानून तथा प्राचीन परंपराओं की मान्यता पर आधारित है। करिश्माई सत्ता की अगर बात करेंगे तो ईश्वरीय कृपा से मिली योग्यता होती है और तर्क विधि तथा तर्क तार्किक और कानूनी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय? शून्यकाल यानी कि प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगले मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई प्रश्न उठाते हैं वह शून्यकाल। शून्यकाल जो है भारतीय प्रेस द्वारा 1962 ईस्वी में दिया गया था। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित एक नवाचार है। शून्यकाल की चर्चा संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है और इसका जो है शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे शुरू होता है। संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 तक प्रश्नकाल का कहलाता है। PURA का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, इनका फुल फॉर्म होता है। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 ईस्वी को में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास हेतु प्रस्तुत किया गया था। पूरा को PURA पूरा के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान जो है करने से है। और 2014-15 ईस्वी में सरकार ने पूरा के स्थान पर रूरबन मिशन की शुरुआत किया था। एम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध प्रवासी से। किससे? प्रवासी। नेक्स्ट है फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार जो किया गया था, यह गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र जो है केस में गिरफ्तार किया गया था। फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 1929 को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया गया था और यह लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। और काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू, सखोवा, औरंग, रायमोना, देहिंग पटकई अथवा राष्ट्रीय उद्यान सब असम में है। सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में और केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। औरंग तो असम हो गया। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पेरियार केरल हो गया। और फुंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान यह मिजोरम में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च
ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो हर्बल पार्क के उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो यह जो है उत्तराखंड में किया गया था। यह हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस उच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजाति और इनका संरक्षण करना और उनके प्रसार और आवास पर जो है शोध करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया था? तो यह जो किया था रूस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समूहों का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण जो है यह हो जाएगा परिवार के सदस्य। समूह के उदाहरण है, परिवार समूह के उदाहरण है, जबकि परिवार के सदस्य समूह के इकाई है। नेक्स्ट है निसार। निसार जो इसरो तथा यह जो है नासा, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत आकार में अगर बात करेंगे 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, आकार में 7वां। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, यानी कि अब तो पहला हो चुका है, चीन को भी पीछे छोड़ते हुए भारत जनसंख्या में भी पहला हो चुका है, लेकिन आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। 7वीं पंचवर्षीय योजना, नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना जो कौन सी थी? यह है कृषिगन विकास उन्मुख समृद्धि। नेक्स्ट है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ? तो खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्री। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यह वियतनाम के द्वारा की गई थी। पूर्वी एशिया समूह जिसकी स्थापना 2005 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? वर्ग संघर्ष, इसकी अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गई थी। वर्ग शब्द से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक वर्ग से है। संघर्ष का अर्थ सिर्फ हथियार से लड़ी जाने वाली लड़ाई ही नहीं है, इसका अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग भी है। मार्क्स तथा एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज तक प्रत्येक समाज शोषण और शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। मार्क्स रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास रखता था। रक्तपूर्ण वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। पेले खेल का संबंध किससे? पेले खेल का संबंध की अगर बात करेंगे तो इसका जो है फुटबॉल से संबंधित है। ब्राजील की सरकार ने पेले को राष्ट्रीय खजाना घोषित किया था। पेले ने ब्राजील के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए 1957 में पदार्पण किया। यह 3 बार की विश्व कप विजेता ब्राजीलियाई राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी रहा था। नेक्स्ट है भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। राजेंद्र सिंह भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद थे। इन्हें 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तरुण भारत संघ नामक एक एनजीओ का संचालन भी किया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। रामदेव मिश्र या भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव जो है मिश्रा को कहा जाता है। बाबा आमटे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुष्ठ रोगी सेवा हेतु आनंदवन की स्थापना किया था। सुगाथा कुमारी साइलेंट वैली आंदोलन से जुड़े हुए हैं और बंगारी मथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ। डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो है। सलीम अली बर्थमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो आधुनिक समाज की अगर बात करेंगे तो सावयवी एकता होता है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर में स्थित जो बिंदु है, यह बिंदु हो जाएगा, यह साध होता है पर कुशल नहीं होता। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 रेखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग में से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या ऐसे है जो 5 से विभक्त 101 हो जाएगा अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो। कटी जलीय और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? यह सूक्ष्मजीव जो पनपते हैं स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोध समिति के सिफारिश पर की गई थी। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसे संवैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया था, यानी कि 1964 में स्थापना, 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह किसी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं रहता, यह एक स्वतंत्र निकाय है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत जो भ्रष्टाचारों की जांच करने की इसे शक्ति दी गई है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापना किया गया था, 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा और 1988 के तहत इसे जो है अधिनियम के तहत इसे शक्ति दी गई है जांच करने की। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया गया है वह कौन सी है? तो वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। अर्थशास्त्री मार्क्स ने कहा है कि आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल का पानी में क्या शामिल है? तो चावल के पानी में स्टार्च यानी कि मंड शामिल है, यह घोषित करता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में जो है रंग दिखाई देने का जो कारण है, यह दिखाई देने का कारण है कौन सा? व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था और प्रकाश का द्वारा तथा अवरोधक की तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की घटना का प्रेक्षण सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी ने किया था। विवर्तन ग्रिमाल्डी ने किया था। नेक्स्ट है स्वयं पोर्टल का संबंध किससे? स्वयं पोर्टल इसका संबंध शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन क्या कहते हैं? मानव व्यवहार के अध्ययन जो है सूक्ष्म समाज क्या कहेंगे? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहेंगे। यानी कि आमने सामने की अंत क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। समाज शास्त्र का जनक ऑगस्टस कॉम्ट को कहा जाता है। ऑगस्टस कॉम्ट समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक जेबी सिंह हैं। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया? विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करेंगे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का स्किस का वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 2 kg। कितना? 2 kg। महिलाओं के चक्का डिस्कस का वजन 1 kg और पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन 2 kg होता है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या कितनी? तो 1029 मिलियन हो जाएगा। क्वाड में 4 देश शामिल थे। क्वाड में 4 देश कौन कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा
यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यूएस, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल। क्वाड की अवधारणा 2007 ईस्वी में जापान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे था उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वाड अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु और सुरक्षा पर सहयोग के अवसर है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू का जो आयोजन यह असम में की जाती है। कटी बिहू महोत्सव, इस महोत्सव में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। चपचारकूट। अरुणाचल प्रदेश में जो है सोलुंग उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि सिक्किम में सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव त्यौहार सिक्किम में। तो 100 तक यहाँ तक जो है पूरा व्याख्या संपन्न हुआ। सभी क्वेश्चन, मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।